नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्झायाड़म, नमो लोये सब्ब सावूणम। संबोधि ग्रंथ स्वाध्याय तीसरा, पांचवा अध्ययन, मोक्ष साधन मीमांसा। हिंसैव विषमावृत्तिः दुष्प्रवृत्तिस्तथोच्यते। अहिंसा साम्यमेतद्वि चारित्रं बहुभूमिकम्। सत्यमस्तेयकं ब्रह्मचर्यमेव मसंग्रहः। अहिंसाया हि रूपाणि सन्विहितान्यपेक्षया। अहिंसा पयसः पालिभूतान्यन्यव्रतानि यत् सापेक्षं वचनं गम्यं यदुक्तं परम ऋषिभिः। कहा कि जितनी हिंसा है उतनी ही विषम वृत्ति या दुष्प्रवृत्ति होती है। जितनी अहिंसा है उतना ही साम्य है। जो साम्य है वह चारित्र है। उसकी अनेक भूमिकाएं होती हैं। सत्य, अचौर्य, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, असंग्रह, ये अहिंसा के ही रूप हैं। ये विभाग अपेक्षा दृष्टि से किए गए हैं। सत्य आदि व्रत अहिंसा जल की सुरक्षा के लिए हैं। वे अहिंसा जल की सुरक्षा के लिए पाल या सेतु के समान है। महर्षियों की यह उक्ति सापेक्ष है। अपेक्षा दृष्टि से सत्य, अपरिग्रह आदि से भी सभी व्रतों का समावेश किया जा सकता है। बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। जो धर्म है, धर्म की व्याख्या सापेक्षता के आधार पर ही होती है। धर्म की साधना के पक्ष पर हमें ध्यान देना है, इसलिए हम धर्म को समझ रहे हैं, धर्म की व्याख्या भी कर रहे हैं। कि हिंसा, हिंसैव विषमा वृत्ति है। हिंसा एक विषम वृत्ति है और हिंसा को दुष्प्रवृत्ति भी कहा गया है। वृत्ति और प्रवृत्ति ये दो बातें हैं। वृत्ति का संबंध है हमारे भाव जगत से और प्रवृत्ति का संबंध है हमारे मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से। तो हिंसा एक आचरण, हिंसा एक चिंतन रूप भी होता है। हिंसा शब्द रूप भी हो सकता है, शब्द के रूप में, और हिंसा व्यवहार के रूप में भी हो सकता है। इसी प्रकार से कहा कि अहिंसा साम्य में तद्वि। अहिंसा साम्य है, समता है, और वह चारित्र भी है। इसकी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। जहां इस संदर्भ में हम हिंसा की बात कर रहे हैं, यहाँ हिंसा के जरिए हम समस्त जो मोह, राग, द्वेष की वृत्ति और प्रवृत्ति है उसको हिंसा के अंतर्गत ले रहे हैं। और जितना भी समता भाव है, धर्म है, उसे हम अहिंसा से परिभाषित कर रहे हैं। अहिंसा भी आचरण में भी होता है और अहिंसा चारित्र रूप भी होता है, कैरेक्टर भी होता है और कंडक्ट भी होता है। तो भीतर में हमारे
हिंसा के संस्कार होते हैं, अहिंसा के भी संस्कार होते हैं। जीव स्वयं ही इन संस्कारों का निर्माण करता है। हम जैसा चिंतन करते हैं, जैसी भावना करते हैं, वैसे ही संस्कार का निर्माण हो जाता है। हम जीवन में जो भी प्रवृत्ति करते हैं उससे हम शुभ अशुभ संस्कारों का भी साथ में निर्माण करते हैं। जिसे कहा जाता है कि प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति करता है तो उससे पाप कर्म का बंधन होता है, अशुभ प्रवृत्ति करता है तो पाप कर्म का बंधन होता है, और शुभ प्रवृत्ति करता है तो पुण्य कर्म का बंधन होता है। इसके साथ साथ यह भी कहना होगा कि जब व्यक्ति शुभ प्रवृत्ति करता है तो शुभ संस्कारों का निर्माण करता है, और अशुभ प्रवृत्ति करता है तो अशुभ संस्कारों का निर्माण करता है। इसमें भेद यह है कि जो कर्म है वह पौद्गलिक स्वरूप है। जो जीव प्रवृत्ति करता है उसका जो परिणाम होता है वह दो प्रकार का होता है, एक चैतन्य स्वरूप, एक पौद्गलिक स्वरूप। तो पौद्गलिक स्वरूप जो परिणाम है वह कर्म है, और जो उसका चैतन्य स्वरूप परिणाम होता है वह संस्कार हैं, वे आत्मा के अध्यवसाय हैं, वे आत्मा के परिणाम हैं। अब किसी भी व्यक्ति को हिंसक कहना और अहिंसक कहना यह सापेक्ष बात है। किसी को धार्मिक कहना अथवा अधार्मिक कहना यह सापेक्ष बात है। हम बहुत बार देखते हैं संस्कारों की बात की जाती है कि अमुक व्यक्ति के संस्कार ऐसे हैं। संस्कार आदत रूप भी होते हैं। एक व्यक्ति निरंतर बार बार एक लूप में फंस जाता है, किसी गलत आदत के लूप में फंस जाता है, और कभी व्यक्ति बार बार एक लूप क्रिएट करता है तो एक अच्छी आदत का भी निर्माण कर लेता है। तो जितना भी जीवन में विभाव अवस्था है, दुख, चिंता है, तनाव की वृत्तियां हैं, जो भीतर में भय की वृत्ति है, जो भीतर में ईर्ष्या की वृत्ति है, क्रोध, मान, माया, लोभ की वृत्तियां हैं, ऐसे अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, और उन वृत्तियों के साथ अनेक प्रकार की सूक्ष्म वृत्तियां भी पलती रहती हैं, सूक्ष्म प्रकार की प्रवृत्तियां भी चलती रहती हैं। और जो वृत्ति होती है, वृत्ति के साथ एक बिलीफ सिस्टम भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं उसके साथ हमारी ज्ञान चेतना और भाव चेतना दोनों ही काम कर रही होती हैं। इसलिए एक बिलीफ सिस्टम भी क्रिएट होता है उसके साथ, और उसके साथ एक भावों का संस्कार भी क्रिएट हो जाता है। हम जब मोक्ष साधना की बात कर रहे हैं तो मोक्ष साधना का मूल तत्व है सम्यक दर्शन, राइट बिलीफ। हमारे बिलीफ्स, हमारे संस्कार, हमारी वृत्तियाँ, ये हमारे भीतर है। ये भीतर के जगत की, अंतर के जगत की समस्याएं हैं। इसलिए इसमें आत्म दर्शन करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। भीतर में ऐसे कौन से बिलीफ्स हैं जिन्हें मुझे बदलना है, मेरे भीतर में ऐसे कौन से संस्कार हैं राग द्वेष के जिनको मुझे बदलना है, यह आत्म चिंतन करना अत्यंत जरूरी है। यहाँ बताया गया कि अहिंसा के ही विभिन्न रूप हैं, सत्य बोलना, अस्तेय व्रत का पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, असंग्रह व्रत का पालन करना, ये सब अहिंसा के ही रूप हैं। यदि हम दूसरी तरफ से देखें तो ऐसे ही चोरी करना, झूठ बोलना, अब्रह्मचर्य का सेवन करना, परिग्रह की वृत्ति होना, ये भी हिंसा के ही रूप है। अहिंसा और हिंसा, इसे
व्यापक संदर्भ में जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हिंसा का अर्थ है आत्म गुणों की घात करना और अहिंसा का अर्थ है आत्म गुणों की सुरक्षा करना और संवर्धन करना। हिंसा का अर्थ है चेतना में दुर्गुण बढ़ जाना। दुर्गुण, हिंसा दुर्गुण है। जितने भी दुर्गुण हैं उन सबका एक शब्द है हिंसा, और जितने भी जीव के भीतर में सद्गुण है उनको एक शब्द से परिभाषित किया गया, अहिंसा। अब हम किसी व्यक्ति को कुछ कटु वचन बोलते हैं, वह भी हिंसा है। हम किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, वह भी हिंसा है। अब यह हिंसा जो है, यह इसे दो रूपों में समझा जाता है। एक है दूसरे के प्रति गलत व्यवहार करना, और एक है कि जो हमने गलत व्यवहार किया है उसका दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये दो बातें हैं। दूसरे व्यक्ति के प्रति जो हम हिंसा करते हैं या झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, अब्रह्मचर्य अपरिग्रह का सेवन करते, कोई भी पापाचरण करते हैं हम, उसका दूसरे के जीवन पर, उसके भौतिक जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी मानसिकता पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये दोनों ही बातें हैं। किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ धोखा किया, उसका धन हड़प लिया, अब इसका उसकी उस पर मानसिक प्रभाव तो पड़ ही सकता है, पर साथ ही साथ फाइनेंशियली भी वह उस व्यक्ति के लिए एक समस्या बन जाता है। परंतु यह नीति शास्त्र की, भौतिक जगत की बात है, हम अंतर जगत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ वह जो हिंसा कर रहा है, वह जो चोरी कर रहा है व्यक्ति, उसकी बात है कि वह अपनी आत्मा, जब हम चोरी कर रहे हैं तो हम अपनी आत्मा को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम अपनी आत्मा के भीतर अवगुण उत्पन्न कर रहे हैं। हम अपनी आत्मा के भीतर जो ऋजुता का गुण है, उस ऋजुता के गुण को हम क्षीण कर देते हैं या उस पर आवरण डाल देते हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। जब व्यक्ति चोरी कर रहा है तो सहज ही इसका अर्थ है कि उसके भीतर में जो संतोष भाव है वह क्षीण हो रहा है, तृष्णा का भाव बढ़ गया है। और इसका अर्थ यह भी है कि उस व्यक्ति के दृष्टिकोण में विपर्य है। उसने धन को ही सब कुछ समझ लिया है, आत्मा की अब उसे चिंता नहीं है कि मेरा आत्मा कैसा बना, इस बात का महत्व नहीं रहा। उसने जो फिजिकल वेलबींग है उसको अपने स्पिरिचुअल वेलबींग से ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है। तो समझने की बात यह है कि दूसरे पर, बाह्य जगत पर हमारी प्रवृत्तियों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वह सापेक्ष बात है। आपने किसी के यहाँ किसी को धोखा देने दिया और फिर हो सकता है कि वह व्यक्ति अदालत की शरण ले और हो सकता है कि उसे न्याय मिल जाए, पर जिसने धोखा दिया उसने, ये तो एक लॉ ऑफ लैंड है पर एक कुदरत का कानून है। उस कुदरत के कानून के अनुसार उसने अपनी आत्मा की जो यात्रा है, ऊर्ध्वगमन की यात्रा है, उसमें उसने कहीं ना कहीं एक अवरोध उत्पन्न कर लिया, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ हिंसा का अर्थ है आत्मगुणों की घात करना। सत्य यह आत्मा का गुण है, और असत्य बोलना, असत्य आचरण करना, छल कपट करना, धोखा करना, चोरी करना, यह एक अवगुण है। इससे आत्मा का जो ऋजुता का गुण है उसका घात होता है। ऐसे ही जो आत्मा है, अनासक्ति, अलोभ, निस्पृहता, वैराग्य, यह आत्मा का स्वभाव है। यह जो
विषय संवेदनों में जीव प्रियता और अप्रियता, राग और द्वेष का अनुभव करता है। यह दृष्टिकोण का विपर्य है। इस दृष्टिकोण के विपर्य से जीव राग द्वेष के संस्कार उत्पन्न कर लेता है, प्रियता और अप्रियता के संस्कार उत्पन्न कर लेता है। अब ये जो राग द्वेष के संस्कार हैं, प्रियता अप्रियता के संस्कार हैं, ये कोई पर्सन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, कोई सर्कमस्टांस स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, और ये जनरल भी काम करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति पापाचरण करता है, धीरे धीरे वे पाप की वृत्तियां जो है वे एक संस्कार का, एक हैबिट का रूप ले लेती है, और फिर व्यक्ति यदि निरंतर उसमें लगा रहता है तो वो धीरे धीरे व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है। अब वह आदत पर्सन स्पेसिफिक नहीं रहती है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहती है। अब वह आदत उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बन जाती है। इसी प्रकार से जो धर्म की आराधना है, अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ है आत्म गुणों की सुरक्षा करना, संरक्षण करना, आत्मा का संरक्षण करना, आत्मा का कल्याण करना, स्पिरिचुअल वेलबींग। तो निर्मल चरित्र जो है यह आत्म कल्याण है। चरित्र की निर्मलता, ऋजुता का विकास करना जीवन में, ब्रह्मचर्य का, वैराग्य का विकास करना, जीवन में अपरिग्रह का की साधना करना, अहिंसा की साधना करना। तो अहिंसा के ही ये विभिन्न रूप हैं। सत्य बोलना भी अहिंसा है। सत्य केवल बोलना नहीं, सत्य अपने आप में एक, सत्य में सभी समाहित हो जाते हैं। अपेक्षा दृष्टि से बात कही गई है। तो यह भी कहा कि अहिंसा जो है वह एक तालाब है, और उस तालाब की सुरक्षा के लिए जो पाल बनाई जाती है उसके आसपास, बाकी के व्रतों को उस पाल के समान यदि हम समझ सकते हैं कि हम सत्य की आराधना, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की आराधना कर रहे हैं ताकि अहिंसा का विकास हो जीवन में। तो अहिंसा परमो धर्म है। यह बात, यह शब्द, यह वाक्य इससे निष्पन्न होता है। तो आगे कहा कि अहिंसा परमो धर्म नयापेक्षमिदं वच कारणापेक्षया मूलम हिंसायाः स्यात् परिग्रह वस्तुतो परमो धर्म अपरिग्रह इष्यते यत्र अपरिग्रहस्तत्र स्याद हिंसा निसर्गजा। कहा कि अहिंसा परम धर्म है। यह जैन धर्म का उद्घोष है, पर यह नए सापेक्ष वचन है। सापेक्षता के आधार पर इसे समझना होगा। यह अहिंसा का महत्व, हम अहिंसा की महिमा कर रहे हैं, पर इसी प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि सत्य जो है वह परम धर्म है। हम यह भी कह सकते हैं कि ईमानदारी परम धर्म है। हम यह भी कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य परम धर्म है, अपरिग्रह परम धर्म है। कि अपरिग्रह में समस्त व्रतों का समावेश हो सकता है, हम यह भी कह सकते हैं। अब जैसे सत्य व्रत है, यदि कोई व्यक्ति, भगवान ने कहा है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो यदि कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो वह असत्य आचरण कर रहा है। यह एक अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा यह है कि सत्य जो है जैन दर्शन के अनुसार सावध प्रवृत्ति जो है वह असत्य है और निर्वुद्ध प्रवृत्ति सत्य है। तो अब अहिंसा निर्वुद्ध प्रवृत्ति है, अपरिग्रह भी निर्वुद्ध है, ब्रह्मचर्य भी निर्वुद्ध है, चोरी ना करना यह भी निर्वुद्ध प्रवृत्ति है। तो इस अपेक्षा से सत्य में सभी समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार से प्रामाणिकता,
अचौर्य का अर्थ है प्रामाणिकता का विकास करना, ऋजुता का विकास करना। तो परिग्रह जो है वह अप्रामाणिक है, अप्रामाणिकता है। सत्य भी अप्रामाणिकता है और हिंसा भी अप्रामाणिक व्यवहार है। मैथुन भी चेतना के प्रति एक प्रकार की अप्रामाणिकता है। इसी प्रकार से परिग्रह की हम बात करें तो परिग्रह, मूर्छा भाव को परिग्रह कहा है। तो हिंसा जब व्यक्ति करता है तो वो मूर्छा में ही होता है, जो झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है। मैथुन भाव से जो भावित है वह व्यक्ति वास्तव में मूर्छा का जीवन ही जी रहा है। तो ये सब सापेक्ष बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो पक्ष है, एक धर्म का पक्ष है, एक अधर्म का पक्ष है। एक धर्म का परिवार है, एक अधर्म का परिवार है। जो धर्म का परिवार है उसके जो अलग अलग अंग हैं वे सापेक्ष दृष्टि से उनके भेद को भी समझना जरूरी है, पर साथ ही साथ अभेद को भी समझना जरूरी है। कोई व्यक्ति क्रोध में है तो क्रोध में है, क्रोध बुरा है, तो उसके साथ यदि उसके भीतर में लालच की भावना है तो वह भी बुरी है। तो हमारे जो भाव हैं, हम जो भाव करते हैं, हम जो चिंतन करते हैं, वह मिश्रण रूप होता है। अनेक प्रकार के भाव उसके साथ जुड़ जाते हैं। कभी कभी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव भी जुड़ जाते हैं। तो यहाँ कहा गया कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हिंसा व्यक्ति क्यों करता है? परिग्रह के कारण करता है। यदि व्यक्ति के भीतर में राग है तभी वह द्वेष करता है। राग और द्वेष का परस्पर संबंध है। चाहे शरीर के प्रति व्यक्ति के भीतर में राग है, चाहे जो भौतिक वैभव है, संपदा है, उसके प्रति राग है, संबंधों के प्रति राग है, विचारों का आग्रह है, विचारों का भी राग होता है, विचारों का भी परिग्रह होता है। मूर्छा भाव, मूर्छा है व्यक्ति के भीतर में, इसलिए वह हिंसा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हिंसा का कारण परिग्रह है, तो अपरिग्रह परमो धर्म है। यदि तो हम कह सकते हैं कि अपरिग्रह परमो धर्म है। जहाँ अपरिग्रह है वहाँ सहज ही अहिंसा फलित हो जाती है। जहाँ व्यक्ति के भीतर में मूर्छा नहीं है, आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति जागृति है, जहाँ अमूर्छा भाव है, जहाँ व्यक्ति के भीतर में ममत्व और अहंकार नहीं है, तो सहज ही अहिंसा घटित हो जाती है। कहा कि ममत्वम येन व्युत्सृष्टम दृष्टो अथवा तेन निश्चितम भेद विज्ञान माध्यम स्याद सोपानम धर्म संतते। जिसने ममत्व को छोड़ दिया उसने अवश्य ही पथ को देखा है। भेद विज्ञान, आत्मा और पदार्थ की भिन्नता का बोध धर्म की परंपरा का प्रथम सोपान है। पूछा गया कि धर्म की आदि क्या है, तो कहा गया कि भेद विज्ञान यह धर्म की आदि है। और पूछा धर्म का चरम स्टेज कौन सी, आदि बिंदु कौन सा है और उसकी सिद्धि का बिंदु कौन सा है, तो सिद्धि का बिंदु भी भेद विज्ञान है। जो साध्य है वही साधना काल में साधन बन जाता है और सिद्धि काल में वही साध्य हो जाता है, वही सिद्धि होता है और वही साध्य होता है। तो सिद्धि यह हमारा साध्य है, भेद विज्ञान की सिद्धि यह साध्य है। और भेद विज्ञान की साधना के द्वारा हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो भेद विज्ञान साधन भी है। हम यदि इसे अपने
जीवन की समस्याओं के संदर्भ में समझें कि ममत्व को जिसने छोड़ दिया उसने पथ को देखा है और भेद विज्ञान, आत्मा और पदार्थ की भिन्नता। तो इसे इस रूप में समझना होगा कि जो ये बाह्य जगत है और ये जो हमारा अंतर जगत है, इसमें कुछ भेद है। बाह्य जगत में जो घटना हो रही है उसका हमारे अंतर जगत से सीधा संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर में यदि सुख है तो भीतर में भी सुख होगा। बाहर में व्यक्ति का जीवन बहुत सुखी है, समृद्ध है, तो क्योंकि हमने समृद्धि के साथ कुछ अपनी फीलिंग्स को जोड़ा है, परंतु फिर भी उन फीलिंग्स को हमने एक्चुअली समृद्धि के साथ नहीं जोड़ा है। एक्चुअली पदार्थ के साथ, व्यक्ति के साथ उनका संबंध नहीं है। हमने एक बिलीफ जो क्रिएट किया है, उस बिलीफ के साथ उसका संबंध है। एक सुख का बिलीफ, एक सफलता का बिलीफ। एक व्यक्ति है, उसने कोई इनिशियल स्टेज पर सफलता प्राप्त कर ली, उसे घर बनाना था, घर बन गया और उसका वो चाहता था कि मेरे जीवन में इतनी कमाई हो जाए कि मेरा जो है मैं रेंट घर भी बना सकूं, परिवार का पालन पोषण भी कर सकूं। उतना उसे प्राप्त हो गया। अब वह सुख है, अब वह सुखी है, देखा जाए तो सफलता उसे प्राप्त हो चुकी है लाइफ में। बट अब वही स्टेज से जहाँ और इच्छा पैदा हुई और साथ में असंतोष भाव यदि पैदा हो गया, तो अब वह जो जिसे वह पहले सफलता मान रहा था, अब वह असफलता रूप प्रतिभासित होने लग जाती है। पहले जिसे वह सुख मान रहा था, अब वह दुख रूप प्रतिभासित होने लग जाता है। क्योंकि एक हमने हमारी जो सफलता है, अब सफलता के प्रति हमारे मन में राग है। अब सफलता का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। सुख के प्रति हमारे भीतर राग है कि सुख होगा, भौतिक सुख होगा, भौतिक जीवन में सफलता होगी तो मैं सुखी होऊंगा। पर अब भौतिक जीवन की सफलता, भौतिक जीवन के सुख का कोई निश्चित मापदंड नहीं है कि अमुक प्रकार का कोई व्यक्ति मेरे साथ व्यवहार करता है तो वह सम्मान की बात है। अब ये कोई नहीं करे तो इसका मतलब मेरा अपमान हो गया। तो इस प्रकार से हमने अपने भीतर जो बिलीफ्स बनाए हुए हैं, उन बिलीफ्स का जो संसार है वह अलग है और यह जो बाह्य जगत का संसार है यह अलग है। तो भीतर के जगत, जो हमारा भीतर का जगत है, हम अपने भीतर के जगत का ध्यान करें। समझने का तात्पर्य खाली इतना ही है। क्यों समझना है? क्योंकि ममत्व को छोड़ना होगा। ममत्व पहले तो समझ लिया कि ममत्व बाहर से जुड़ा हुआ नहीं है, ममत्व हमारे अपने बिलीफ्स से जुड़ा हुआ है और बाहर तो उसका खाली प्रोजेक्शन है। हम किसको सफलता माने, किसको सफलता न माने, इसका कोई निश्चित विधान नहीं किया जा सकता है। तो अनुकूलता के प्रति हमारे मन में एक सुख की वृत्ति बनी हुई है। तो अनुकूलता की यह जो चाह है, यह डिजायर है। एक डिजायर होती है और एक नीड होती है। अनुकूलता होना यह जरूरी है लाइफ में, बट मेरी चेतना में जो शांति है
मेरी जो शांति है, मेरा सुख है, मेरा आनंद है, वह बाह्य जगत की उपलब्धियों, बाह्य जगत की सफलता और असफलता पर निर्भर नहीं है। मैंने उसे एसोसिएट कर दिया है। तो अपने अंतर जगत का पहले ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये भीतर में संस्कार बार बार ऐसा, ये इन राग द्वेष के संस्कारों का हमने बार बार उपयोग किया, बार बार अपमान का अनुभव किया, तो एक अपमान का संस्कार निर्मित हो गया। उस संस्कार और एक अपमान की मान्यता, बिलीफ सिस्टम भी उत्पन्न हो गया है। अब उस बिलीफ सिस्टम को बदलने के, हम बदलने को एक बार बदल भी देते हैं, बट उसे स्थायी बनाने के लिए कंसिस्टेंटली हमें अपने अंतर जगत पर ध्यान देना जरूरी होता है। क्योंकि बाह्य जगत की जो समस्याएं हैं, वे समस्याएं बदलती रहती हैं। आज समस्या, एक समस्या है, उसका व्यक्ति ने समाधान कर दिया, कल कोई दूसरी समस्या आ जाती है, अलग प्रकार की समस्या आ जाती है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। अथवा कोई घटना हमें समस्या के रूप में लगने लग सकती है, कोई भी बात समस्या के रूप में लगने लग जाती है। मौसम ही एक समस्या बन जाता है। तो समस्या अलग है और दुख अलग है। बाह्य जगत में समस्या का समाधान होना अलग है और मेरे भीतर सुख की अनुभूति होना वह अलग बात है। तो दोनों के भेद विज्ञान को समझना यह जरूरी है। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, आत्म जगत का भेद विज्ञान। फिर दूसरी बात है, हमारा पदार्थों से इंटरेक्शन होता है, पदार्थ जगत से। तो पदार्थ जगत और आत्म जगत का भेद विज्ञान। फिर हमारा परिस्थितियों से इंटरेक्शन होता है, परिस्थिति की अनुकूलता भी होती है, प्रतिकूलता भी होती है, उससे भेद विज्ञान, अपने सुख दुख का, अपने सम्मान अपमान का भेद विज्ञान करना। और तीसरी बात है लोगों का व्यवहार। लोगों का व्यवहार जो है वह कभी समस्या रूप भी हो सकता है और कभी वह समस्या के समाधान रूप में भी होता है। वह एक अलग बात है और हम जिसे समस्या मान रहे हैं वह अलग बात है। हम हो सकता है समाधान को ही समस्या मान लें, क्योंकि समाधान हमें प्रिय नहीं है, तो हम उस समाधान को भी एक समस्या मान सकते हैं। और कोई समस्या है, बाह्य जगत में वह समस्या है पर हमें प्रिय है, इसलिए हम उसे सुख मान सकते हैं। तो हमारे सुख दुख की जो मान्यता है वह अपने भीतर ही है। पर सबसे पहले ये समझना है कि बाह्य जगत से उसका कोई संबंध नहीं है, बाह्य जगत से संबंध नहीं है। अब अपने भीतर का परिमार्जन, अपने भीतर राग द्वेष की वृत्तियों का परिमार्जन करना जरूरी है। हम किस चीज को वैल्यू देते हैं ये महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर शुभ भाव उत्पन्न करते हैं, मैत्री प्रेम करुणा की भावना को उत्पन्न करते हैं, हम अपने बिलीफ्स को जब कन्वर्ट कर लेते हैं, बिलीफ सिस्टम को कन्वर्ट कर लेते हैं कि दो मार्ग है, एक प्रेयस का मार्ग है और एक श्रेयस का मार्ग है। प्रेयस का मार्ग है प्रियता और अप्रियता का मार्ग, राग और द्वेष का मार्ग। वह मार्ग कहता है कि यह मेरी जैसी इच्छा है, जो करने की इच्छा है मुझे वह करना है, और जो नहीं करने की इच्छा है वह मुझे नहीं करना है। मुझे अमुक पदार्थ की इच्छा है तो मुझे अमुक पदार्थ का सेवन करना है, मुझे अमुक कार्य करने की इच्छा है तो मुझे अमुक कार्य करना है, इच्छा नहीं है तो नहीं करना है। जो मुझे प्रिय है मुझे वह करना है, जो अप्रिय है वह मुझे नहीं करना है।
जो श्रेयस का मार्ग है वह कहता है कि प्रियता और अप्रियता पर हित अहित का अंकुश लगाना है। जो हितकारी है वह मुझे करना है और उसमें मुझे प्रियता को उत्पन्न करना है। मेरा मन नहीं है, व्यक्ति कहता है मेरा मन नहीं है। इस मन के आधार पर सदियों से चल रही परंपराओं को भी तोड़ देता है। इस मन के आधार पर वह जो मनमानी आचरण जो अज्ञान रूप माना जाता है उसको भी वो जस्टिफाई कर देता है। क्योंकि ये हमारे पास जो ब्रेन है, हमारे पास ये जो मन है, यह मन का तंत्र, ब्रेन का तंत्र, ये जैसे हम जिस बिलीफ्स के साथ हमारा कॉन्शियसनेस काम कर रहा है, जिन संस्कारों के साथ हमारा कॉन्शियसनेस काम कर रहा है, ये उसी के अनुसार लॉजिक सिस्टम हमारा काम करना शुरू कर देता है। तो अंतर जगत की जो समस्या है, संबोधि यह अंतर जगत के जागरण का ग्रंथ है। जब अंतर जगत में जागरण हो जाता है तो कम से कम जो अंतर जगत से संबंधित बाहरी जगत में समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समस्या से व्यक्ति बच जाता है। फिर भी बाहर जगत में समस्याएं तो रहती ही हैं। ऐसा नहीं है कि अंतर जगत में बदलाव आ गया तो बाहरी जगत में समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि समस्याएं तो जीवन का एक अंग है। दे आर पार्ट, प्रोज एंड कॉन्स। कोई भी हम कार्य करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स साथ में जुड़े हुए हैं, वो उससे अलग नहीं है, वह उसी का हिस्सा है। व्यक्ति यदि यह सोचे कि मुझे जीवन तो जीना है पर मुझे केवल सुख सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, केवल मुझे भूख नहीं चाहिए, मुझे भोजन करना है, भोजन का सुख चाहिए। अब भूख है तभी वह भोजन प्रिय लगता है, भूखा नहीं होता व्यक्ति तो भोजन भी प्रिय नहीं लगता है। व्यक्ति सोचे कि मुझे शरीर तो चाहिए पर थकावट ना हो, अब उसमें तो दोनों ही चीजें चाहिए। व्यक्ति को प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ही संतुलन करना होता है। निवृत्ति करते हैं उससे जो शरीर की शक्तियों का क्षय हुआ है, शरीर की शक्तियां क्षीण हुई हैं, उनकी भरपाई हो जाती है, शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है, मन को भी विश्राम मिलता है। तो भीतर की वृत्तियां बदल जाती हैं, भीतर का दृष्टिकोण बदल जाता है तो सृष्टि भी बदल जाती है। जहां भीतर में आसक्ति है तो फिर व्यक्ति भी एक भोग की वस्तु बन जाता है, हर पदार्थ एक भोग की वस्तु बन जाता है, गाड़ी भी भोग की वस्तु बन जाती है। अब वह नेसेसिटी नहीं बनती है, अब वह एक कंफर्ट की बात हो जाती है, सुख की बात हो जाती है, सुख का साधन बन जाता है, कंफर्ट का साधन बन जाता है। अब वह नेसेसिटी नहीं होता, उसकी उपयोगिता उस रूप में नहीं रहती है। तो भीतर का जगत, जब भीतर के जगत में व्यक्ति के मनमानी आचरण की बात है कि मुझे अपने मन के विपरीत कुछ नहीं करना है, तो बाहर का जो अनुशासन है, मर्यादा है, वह व्यक्ति को बंधन रूप लगता है। जो चिरकालिक समाज ने परंपराओं का निर्माण किया है, वे परंपराएं बोझ रूप लगने लग जाती हैं। तो इसलिए अंतर जगत को बदलना जरूरी है। अंतर जगत को शांत करने के लिए बाह्य जगत के साथ भी सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है।
कि परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आएंगी, यह जीवन का एक हिस्सा है। कुछ तो व्यक्ति ने पूर्व भव में जैसे पुण्य और पाप का अर्जन किया है, कुछ उसका भी प्रभाव होता है। कुछ वर्तमान जन्म की घटनाएं भी होती हैं। कुछ जो लोग हैं उनका भी अपना स्वभाव है, उनका भी अपना भाग्य है। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनका भी अपना एक अंतर जगत भी है और उनका भी एक बाह्य जगत है। तो उसके साथ भी सामंजस्य बिठाना जरूरी है। तो बाह्य जगत जो है, बाह्य जगत की व्यवस्था करना भी जरूरी है और बाह्य जगत की व्यवस्था करते हुए अपने अंतर जगत को भी व्यवस्थित रखना जरूरी है। यह जो दोनों प्रकार का संतुलन है, ये दोनों प्रकार का संतुलन जीवन में अनिवार्य है। तो भेद विज्ञान, ये बाहर और अंदर से भेद विज्ञान की बात हुई। फिर अपने भीतर का भेद विज्ञान कि ये जो क्रोध है, क्रोध मान माया लोभ है, ये विभाव है। ये जो मिथ्या दृष्टिकोण है, जो रॉन्ग बिलीफ्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं, ये आत्मा के शुद्ध स्वरूप से भिन्न है। ये विभाव है, हेय है, ये उपादेय नहीं है। इनसे अपनी भिन्नता का अनुभव करना और इनसे भिन्न हो जाना, इनका परिमार्जन करना, केवल अनुभव नहीं करना, इनका परिमार्जन करना, अच्छे राइट बिलीफ्स को क्रिएट करना लाइफ के अंदर, राइट परसेप्शन क्रिएट करना, सम्यक दर्शन उत्पन्न करना। सम्यक दर्शन है कि जो विनय है वह सुख है, विनम्रता सुख है, विनम्रता मेरा सद्गुण है। हीनता, दुख, चिंता, तनाव करना यह चित्त की दुर्बलता है। ऐसा समझ लिया, समझने मात्र से भी बात नहीं बनती है। बार बार विनम्रता का अभ्यास, बार बार अपने मन को शांत रहने का, शांत करने का अभ्यास करना, मन को पवित्र भावनाओं से भावित करना, मन को अनुप्रेक्षाओं से भावित करना, चित्त को ध्यान के द्वारा भावित करना, स्वाध्याय के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, विभिन्न प्रकार के त्याग के प्रयोग करके मौन का अभ्यास करना, इंद्रियों का निग्रह करना। जो भौतिक जगत अथवा जो संवेदन है, संवेदनों के प्रति राग की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है। तो बेसिकली तो वह राग द्वेष की भावना अपने भीतर ही है। बाहर तो एक निमित्त बन जाते हैं, किसी निमित्त से वह कभी किसी निमित्त में अभिव्यक्त हो जाती है, कभी किसी निमित्त में अभिव्यक्त हो जाती है। जैसे कहा कि कोई व्यक्ति है, उसको सुख की स्प्रिया है, सुख चाहता है व्यक्ति जीवन में। अब मान लो उस वह संयम का जीवन जी रहा है, तो वह सुख की स्पृहा अपने आप में एक विकार है, क्योंकि सुख तो आत्मा का स्वभाव है, पर वह सुख की स्पृहा जीव ने उत्पन्न की है। उस सुख की स्पृहा को व्यक्ति जैसे जैसे वैराग्य भाव में रहने का प्रयत्न करता है, वैसे वैसे वह जो राग का संस्कार, सुख की स्पृहा का संस्कार उत्पन्न किया है, वह क्षीण होता चला जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति वैराग्य की साधना करता है, वैसे वैसे जो वह इरिटेशन का संस्कार, द्वेष का संस्कार भीतर में है, वह भी तिरोहित हो जाता है। वैसे तो जहाँ सुख की स्पृहा खत्म हो गई, राग खत्म हो गया,
तो द्वेष भी अपने आप ही तिरोहित हो जाता है। दुख से, कष्ट से व्यक्ति जहाँ सुख के लिए बचना चाहता है, वहीं पर फिर द्वेष की भावना पैदा होती है। जहाँ कष्ट से बचने में व्यक्ति अपने सुख को प्रायोरिटी नहीं देता है कि ठीक है, मैंने भोजन कर लिया, तो कहा कि भूख भी एक रोग है और भोजन एक दवा है। जब भूख लगती है तब व्यक्ति भोजन ग्रहण कर लेता है। नींद भी एक बीमारी है, शरीर की आवश्यकता है। भूख भी एक शरीर की आवश्यकता है। शरीर सिग्नल दे रहा है कि इसे न्यूट्रिशन की जरूरत है। हम यदि उसके साथ राग द्वेष जोड़ देते हैं तो वह जो शरीर की डिमांड है, डिमांड देने का जो सिग्नल है, वह इररेगुलेट हो जाता है, फिर वह एक बीमारी बन जाता है। जब हम अपने जो बॉडी के सिग्नल्स हैं सोने के, जब हम उनको प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं तो वे इररेगुलेट हो जाते हैं और वह एक रोग का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे हमारे भीतर में जो भी सिग्नल्स हैं, बॉडी की जो जरूरतें हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। और जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के बीच समता भाव, सामंजस्य का भाव स्थापित करना जरूरी है। अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन का हेतु एक तो है कि अनुशासन होगा तो मुझे सुख प्राप्त होगा, एक अनुशासन होगा उससे व्यवस्था अच्छी होगी। ज्ञान की बात है, विजडम की बात है कि अनुशासन से व्यवस्था अच्छी बनती है, और जहां अनुशासनहीनता होती है उससे व्यवस्था खराब हो जाती है। अनुशासन से के द्वारा ही हमने एक सभ्य समाज का निर्माण किया है, जहां लोग एक दूसरे को रोटी के लिए भी मार डालते थे। एक जो मॉरलिटी हमने विकसित की है, कि सभ्य समाज का निर्माण किया है, वह अनुशासन के द्वारा ही किया है। ये जो कानून व्यवस्था, समाज के नियम है, यह सब हमारी प्रज्ञा का परिणाम है, हमारी विजडम है। विजडम के द्वारा ह्यूमन बीइंग्स ने जो सोशल सिस्टम है उसको डेवलप किया है। पर आज अपने आप को शिक्षित कहने वाला व्यक्ति, शिक्षित कहलाने के नाम पर वह अज्ञानपूर्ण आचरण कर रहा है। वह जो सिस्टम है उसको सिस्टम के हिसाब से चलने की बजाय सिस्टम को तोड़ने का प्रयास करता है, सिस्टम को गलत ठहराता है, सिस्टम को दोष देता है। तो सिस्टम, संसार का सिस्टम, ये भी एक संसार का सिस्टम ही है कि कोई भी सिस्टम है बाहर के जगत का, वह फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। तो बाह्य जगत की व्यवस्था करते करते अंतर जगत की हमारी व्यवस्था अच्छी बनी रहे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।